हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके इस नई वीडियो में। मैं धर्म जटवाल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, 3 सरकारी बैंकों में निकली हुई है भर्तियां। तीनों ही बैंकों में हमें अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलती है। उसी में हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। और जो 30 नंबर का बैंक है उसमें निकली हुई भर्तियों पर ग्रेजुएशन किया हुआ कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बैंक आता है वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर क्रेडिट के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि 1000 के पदों पर निकाली गई है। इसमें हमें और भी पोस्टें देखने को मिलती हैं, जैसे मैनेजर फॉरेक्स की 5 पोस्ट हमको देखने को मिलती है, और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 5 पद हमको देखने को मिलते हैं, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के हमें 5 पद और देखने को मिलते हैं। तो टोटल मिलाकर ये 1025 पदों के ऊपर निकाली गई है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे केवल ऑफिसर क्रेडिट की, जो 1000 पदों पर निकली हुई है। उसी के साथ हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 7 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये चलेंगे 25 फरवरी तक। आगे हम बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस आपकी SC/ST वालों की 50 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है प्लस GST के साथ में, और अदर कैटेगरी वालों की 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं हम अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 28 वर्ष आपकी रखी गई है। ये केवल ऑफिसर क्रेडिट की मैं बता रहा हूँ। मैनेजर फॉरेक्स के लिए 25 से 35 वर्ष आपकी रखी गई है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपकी एज 25 से 35 वर्ष रखी गई है, और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की एज 27 से 38 वर्ष रखी गई है। इसमें हम केवल ऑफिसर क्रेडिट की ही बात करेंगे। उसमें हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जिसके लिए आपने CA किया हो, या CMA किया हो, या CFA किया हो, या फुल टाइम अगर आपने MBA किया हुआ है, और अगर आपने PG किया हुआ है मैनेजमेंट से विद 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और उसी के साथ आपसे कोई स्पेशल सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा गया है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन 2 स्टेजेस पर टिका हुआ है। पहला आपका CBT होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। CBT टेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट में आपको वही रीजनिंग देखने को मिलती है, जो कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का ही, और आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। 25 क्वेश्चन होंगे, और उसी के साथ आपसे 50 क्वेश्चन क्वांट के पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। उसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर आप पार्ट फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका पार्ट सेकंड आपका चेक होगा। पार्ट सेकंड में आपसे प्रोफेशनल नॉलेज भी आपसे मांगी गई है। पार्ट सेकंड में आपसे प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि आपको जो पार्ट फर्स्ट है, जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी अभी आपका पार्ट सेकंड चेक होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। उसमें SC/ST वालों को 22.5 मार्क्स लाना अनिवार्य है, मतलब मिनिमम मार्क्स आपको 22.5 लाने होंगे, और अदर कैटेगरीज वालों के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्रेडिट ऑफिसर की। तो 36,000 आपकी मिनिमम सैलरी देखने को मिलती है, जो लगभग 64,000 के आसपास पहुंच जाती है। आगे हम बात करते हैं दूसरे बैंक की, जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपकी स्पेशल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल 21 तरह की पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें टोटल 606 वैकेंसी हमको देखने को मिलती है। वहीं अगर हम इंपोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 3 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो चलेंगे 23 फरवरी तक। यहाँ पर हम 5 पोस्टों की बात करेंगे जिनमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जिसके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिसने सिंपली ग्रेजुएशन की है। पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपने कर रखी है। और सेकंड पोस्ट की हम बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग इसमें मांगी गई है। थर्ड की हम बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट अगर आपने किया हुआ है। और पोस्ट की हम बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल से अगर आपने की हुई है। और फिफ्थ की हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स। तो ये थे टोटल
5 पदों के ऊपर जिस पे हम बात करेंगे। तो इन सभी में आपकी एज वही 20 से 30 साल मांगी गई है। अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपसे सिंपली बीई या फिर आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और SC/ST वालों के लिए 55% मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं। वही हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो वही सेम बीई और बीटेक अगर आपने किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर कैटेगरीज वालों के लिए वही आप 60% मार्क्स मांगे गए हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% आपसे मार्क्स मांगे गए हैं। सेम आर्किटेक्ट वालों के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की, तो उसके लिए आपसे अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल विद 60% मिनिमम मार्क्स के साथ अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। SC/ST और OBC वालों के लिए मिनिमम 55% आपसे मांगे गए हैं। अब हम बात करते हैं 5th नंबर असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की। सिंपली आपने ग्रेजुएशन किया हो 60% मार्क्स के साथ में, और साथ में ही अगर आपने MBA किया हुआ है और उसी के साथ में अगर आपके पास फॉरेक्स सर्टिफिकेट है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं हम बात करें रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो SC/ST और OBC वालों के लिए वही आपसे 55% मार्क्स मांगे गए हैं। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले आपका CVT होगा, फिर आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के साथ में होगा आपका GD होगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन जिसे हम कहते हैं। वहीं अगर इसमें हम बात करते हैं फॉर्म फीस की, तो SC/ST वालों के लिए 175 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है और बाकी कैटेगरी के लिए 850 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। अब आता है तीसरे नंबर पर IDBI बैंक, जिसमें लगभग सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। IDBI में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसमें टोटल पोस्ट हमको 500 देखने को मिलती है। इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 12 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो चलेंगे 26 फरवरी तक। अगर हम इसमें कैटेगरी वाइज अगर पोस्टों को डिवाइड करते हैं, तो अनरिजर्व की 203 पोस्ट हमें देखने को मिलती है, SC की 75 वैकेंसी, ST की 37 वैकेंसी, EWS की 50 वैकेंसी, BC की 135 वैकेंसी हमको देखने को मिलती है। साथ में ही हमें इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट भी हमको देखने को मिलती है, जो 17 मार्च को रहने वाली है। वहीं अगर हम एज की बात करते हैं, तो 20 से 25 साल आपकी एज मांगी गई है। साथ में ही अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है मिनिमम मार्क्स का या फिर मैक्सिमम मार्क्स का। इसमें अपीयर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका सिंपली एक ही एग्जाम होगा और फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। CBT एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के साथ में। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 मार्क्स के। क्वांट आपसे पूछी जाएगी 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जीके, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। उसके लिए आपको टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, जो कि हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें SC/ST और OBC वालों के लिए 45% मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है और बाकी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। फिर आपकी फाइनल एक मेरिट बनेगी, जो कि बनेगी 200 नंबर का आपका CBT और 100 नंबर का आपका मार्क्स के ऊपर बनेगी। तो टोटल आपकी 300 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन होता है, फिर उसमें आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कह सकते हो आप, या प्रोबेशन पीरियड कह सकते हो। उसके बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम पीरियड चलेगा, जो कि 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले 6 मंथ में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, 5000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा। और बाकी के 2 मंथ में आपको आपकी इंटर्नशिप होगी, जिसमें आपको 15000 रुपए सैलरी मिलेगी। और बाकी के 4 मंथ में आपकी ब्रांचेस में आपकी पोस्टिंग की जाएगी, जिसमें आपकी 15000 रुपए सैलरी रहेगी। ये सारी प्रोसेस आपकी PGDBF कोर्स के अंडर ही होगी, जो कि आपका 1 साल का होगा। इस कोर्स के लिए आपकी 3 लाख रुपए फीस रखी गई है, जो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद ही आपसे करवाया जाएगा। उसके लिए भी आपको IDBI बैंक ही आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा, एजुकेशन लोन जिसे हम कहते हैं। तो लोन के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनल
सिलेक्शन की तो 1 साल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपकी सैलरी 50,000 से 55,000 के आसपास हमको देखने को मिलती है। हमें इसमें सर्विस बॉन्ड भी देखने को मिलता है जो कि 2 लाख रुपए का होता है। इसमें अगर आप 3 साल पहले ही IDBI बैंक छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जमा कराने होते हैं, लेकिन वो सारी प्रोसेस आपको अगर आप 3 साल से पहले अगर बैंक छोड़ते हैं तब आपको जमा कराना होता है। उससे पहले आपको बस एग्रीमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन आपकी जिस भी जोन से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी जोन में आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो वही आपको क्लरिकल एक काम करना होता है। ऐसा आपको वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनका असिस्टेंट बनकर आपको काम करना होता है, जो कि क्लरिकल ही होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमको देखने को मिलती है। इसमें लगभग सभी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं पोस्टों को लिया हुआ है जिनमें लगभग फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप भी एलिजिबल होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही हमें इसी मंथ के अंदर काफ़ी अच्छे पोस्टें देखने को मिली बैंकों की तरफ से। काफ़ी और भी पोस्टें हमें जिसमें हमें अपेक्स बैंक की भी वैकेंसी देखने को मिली। उससे पहले हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की भी वैकेंसी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस मंथ में हमको देखने को मिली, फरवरी के मंथ में। और अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यही था बस आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए रिक्रूटमेंट के साथ।